आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। 12 तारीख से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर जो है भोंसवा से वायरल होती है और वो इस वक्त जो है बड़े बड़े जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर वायरल है। बात क्या है, आज किश्तवाड़ के अंदर भी उसको लेकर एक धरना प्रदर्शन किया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। अब खबर क्या है वो भी आपके साथ साझा करूँगा कि क्या कुछ बात हुई है। एक राब्ता सड़क है जो धनोट टू मोरी जो है एक राब्ता सड़क थी जिसका इफ्तिताह होना था। वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए डीडीसी और बीडीसी को बुलाया जाता है कि वहाँ पर इनॉग्रेशन है, आप आ जाइए। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं 12 तारीख को, जब वहाँ इनॉग्रेशन होना था तो वहाँ पर पहुँचे इनॉग्रेशन करने के लिए। उसके साथ साथ वहाँ बाकी लोग भी आए थे, पॉलिटिशियन के लोग भी आए हुए थे। जैसे उस वीडियो के अंदर देख रहा था मैं, तारिक हुसैन की जो बीजेपी के हैं और भी जो सरपंच है वो भी बीजेपी के, जो अलग बाकी पंचायत से आते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जो है जो जेई है वहाँ पर उसने जो है जो डीडीसी और बीडीसी जो है उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। बात क्या है, बात यह है डीडीसी और बीडीसी का ये कहना है, उन्हें हमें बाइट भी दी है आज इस धरना प्रदर्शन में। उन्हें बताया भी कि उन्होंने कहा कि आप गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग हैं, आप लोगों को आज की सरकार ने सर पे बिठा के रखा हुआ है। आज तक आप लोग आगे नहीं थे और आज तक हम जो काम कर रहे थे, हम पढ़े लिखे लोग जो हैं आपके पीछे खड़े हैं। उन्हें ये भी कहा और उसके बाद धक्का मुक्की वहाँ पर हुई। उसके बाद जो बीडीसी है और डीडीसी, उनका ये भी कहना है कि हमारा जो बॉडीगार्ड्स हैं हमें उन्होंने बचाया। उसके बाद जो है आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, उस जेई के खिलाफ है। इनका कहना है कि मरकजी सरकार बड़े बड़े बांग दावे करती है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे मारती है, मगर जो ग्राउंड जीरो पर, और खासकर उन्होंने एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल यहाँ पर किया है कि जो इन्होंने एसटी और एसटी के जो इन्होंने बनाए थे, जो मेंबर्स बनाए थे, ये सिर्फ अल्फाज जो है सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहा है। जो ग्राउंड जीरो पर इनकी इज्जत अफजाई होनी चाहिए थी वो नहीं है। चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे इनके कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हो या बाकी लोग जो हैं, वो इन लोगों की इज्जत नहीं करती है। इन लोगों ने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और एसएसपी किश्तवाड़ से अपील की है कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और 16 तारीख, क्योंकि कल 15 अगस्त है, उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त की जो कल 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, हम उसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और 16 अगस्त के शाम तक अगर इस पर इंक्वायरी नहीं हुई तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेवारी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, एसएसपी किश्तवाड़ और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की होगी। कैमरा पर्सन अशफाक शाह के साथ तौसीफ क्राइपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़। पहले मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारी ग्राउंड लेवल से आवाज़ हाई लेवल तक पहुँचाते हैं। देखिए, आप 2 दिन से जो 12 तारीख को हमें वहाँ पे एज पर जो कंटेक्टेड था उसके थ्रू बुलाया गया था। हालांकि रूल ऐसा है कि हमें डिपार्टमेंट ने वहाँ पे इनवाइट करना था, लेकिन जब मैं वहाँ मौके पे पहुँची, वहाँ कुछ पॉलिटिशियन भी थे और वहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंट के आदमी भी वहाँ पे मौजूद थे। और जब हम वहाँ पे इनॉग्रेशन करने गए, जब बीडीसी भी वहाँ पे थी, मैं डीडीसी भी थी और बीआरआईएस के मेंबर भी थे, और दूसरी पंचायत का, उस पंचायत का नहीं, दूसरी पंचायत का सरपंच ने वहाँ पे इनॉग्रेट किया और नारेबाजी स्टार्ट की। बाय द वे मैं बैक हुई और मैंने देखा कि जो आरएनबी का जी जुबैर मलिक है, उन्होंने मुझे धक्का दिया, हाथ मुझे लगाया, धक्का दिया और मैं पीछे हो गई। मेरे पीएसओ ने मुझे वहाँ पे बचाया और लोगों ने उसको, आप इमेजिन कर सकते हो कि 50 लोग उसको पकड़ रहे हैं। ये लोग उस चीज की गवाही देते हैं कि 50 लोग उसको हंगामा हुआ तो वहाँ कई तकरीबन 500,000 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। और फिर उन्होंने वो यही नहीं रुका, उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। उन्होंने मुझे कहा कि आप गुजर यहाँ गोबर से उठ के आए हो, यहाँ पे आप कल तक जुएं चलती थी, आज आप हमारे आगे चलते हो, हमें आपकी हिदायत करनी पड़ती है, आज आप कुर्सियों पे तो हमें आपके पीछे चलना पड़ता है। मैं प्रधानमंत्री से ये सवाल करती हूँ कि क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था, क्या वो हमारे देश का प्रधानमंत्री ने ये नारा झूठा दिया था? क्या प्रधानमंत्री ने जो हमें रिजर्वेशन दी, ये बोर्ड वहाँ पे यूज हुआ? यही नहीं, जेई ने ये भी कहा कि मुझे पहले पता होता कि आप यहाँ पे आने वाले, वायदा कि कुछ वो और करने वाला था, इससे भी कुछ हटके करने वाला था, अगर उसको पता होता कि हम वहाँ पे मौके पे जाने वाले थे। और मैं प्रधानमंत्री से सिर्फ 3 सवाल करती हूँ। मेरा पहला सवाल है कि क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो वो नारा देते हैं,
क्या वो नारा झूठा है? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है? मैं एलजी मनोज सिन्हा से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी निकल चुकी है, जो आपने डीडीसी बीडीसी रिजर्वेशन हमें जम्मू कश्मीर में, हम बहुत खुशी से बहुत गर्व से कहते थे कि सबसे पहली बार प्रधानमंत्री ने हमें जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन दी। एसटी को जो रिजर्वेशन दी, गुजर बकरवाल की बच्चियों को जो आगे लाया, हम उनके लिए उनका बहुत शुक्रिया अदा करते थे और सीना ठोक के बताते थे कि प्रधानमंत्री ने हमें ये हक दिया। लेकिन मैं लानत भेजती हूँ, इस स्टेज से लानत भेजती हूँ ऐसे स्टेटस को, ऐसे प्रोटोकॉल को जिसमें हमारी इज्जत ना हो। क्या हमें प्रधानमंत्री से ये सवाल करती हूँ, क्या प्रधानमंत्री ने हमें रिजर्वेशन दे के इसलिए ग्राउंड में उतारा था ताकि हमारी इज्जत, हमारी प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उठाई जाए? क्या प्रधानमंत्री ने हमें इसलिए आगे किया था ताकि हमारे जो देश की बच्चियां हैं, खासकर मैं गुज्जर बकरवाल बरादरी की बात करूंगी, क्या हमें इसलिए जलील व ख्वार करने के लिए उन्होंने हमें ग्राउंड में उतारा था? मैं आपके माध्यम से मुझे पूरा आज जो मैं पूरे मेरे जो ब्लॉक भोंजवा के अंदर एक तिरंगा रैली थी, मुझे उसमें शमूलियत नहीं करने दी। कल 15 अगस्त है, हम इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वरना एक भारी दायरा में जैसे गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को इन्होंने, मैं बोलूंगी पूरे हिंदुस्तान के गुज्जर बकरवाल को ये ठेस पहुंची है कि उनको इस तरीके से नकारा किया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे अपील करती हूँ कि आपके वादे जो बहुत बुलंदी आवाज में प्रधानमंत्री अपनी सभा में बहुत बुलंद आवाज से कहते हैं कि मैंने गुज्जर बकरवाल को रिजर्वेशन दी, क्या वो प्रधानमंत्री के अल्फाज झूठे हैं? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है? क्या गुज्जर बकरवाल सिर्फ जलील होने के लिए और प्रोटोकॉल की धज्जियां उठाने के लिए यहाँ पे थे? अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए। मैं ये चाहती हूँ, मुझे पूरा अपने देश पे, अपने देश के संविधान पे पूरा यकीन है, अपने जुडिशरी पे पूरा यकीन है कि मेरा इंसाफ होगा। ये मेरा इंसाफ नहीं है, हिंदुस्तान की उस बच्ची का है जिस बच्ची के साथ जुल्म होता था, हिंदुस्तान की उस बच्ची के साथ है जो आगे आके नहीं बोल सकती, हिंदुस्तान की उस बेटी के साथ है जो घुट घुट के मर रही है। ये लोग इसी तरीके से पहले भी हमें नकारा करते थे, आज भी नकारा कर रहे हैं। मैं डीजी जम्मू से, डीकॉम जम्मू से और एलजी मनोज सिन्हा जी से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द 16 अगस्त की शाम तक अगर मेरा ये मसला हल नहीं हुआ, अगर इस पे कोई भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, तो गुज्जर कमेटी क्या पूरी जम्मू कश्मीर की जितनी भी कमेटी है वो सड़कों पे उतरेंगे और उसके जिम्मेवार एलजी मनोज सिन्हा होंगे। पहले मैं सभी मीडिया के जो यहाँ पे आए हुए हैं लोग हैं, आपका शुक्रिया कि आप हर खबर जो है जो गरीबों के हक में होती है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और इस पूरे गुज्जर कम्युनिटी की जो आज यहाँ पे डिमांड रखने हम जा रहे हैं उसको कवर कर रहे हैं। सबसे पहले कहूंगा 12 तारीख को एक रोड इनाग्रेट होनी थी जो कि पीडब्ल्यूडी बना रही है भोंजवा ब्लॉक में। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस टाइम जो गवर्नमेंट है, मेंबर, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एज वेल एज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए लगा के और इनको चुना है ताकि ये पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में जो ब्रिज बने, ताकि हर लोग जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचते। जो हमारी बच्चियां दो थी, बीडीसी और डीडीसी, जिनको बुलाया गया वहां पे ठेकेदार के थ्रू कि आज वहां पे सोलिंग मेटरिंग का काम शुरू होना है और रोड की इनाग्रेशन आपके जरिए होनी है। इन द मीन टाइम क्या हुआ, वहां पे और भी पार्टियों के लोग आए और उनके सरपंच आए और जब इन लड़कियों ने ठेकेदार के कहने पे वहां इनाग्रेशन स्टार्ट करना किया और वहां पे एक हंगामा हो गया। हंगामा ये हुआ कि इनको कहा गया कि आपकी अथॉरिटी नहीं है, आपको किसने बुलाया है। इन्होंने जब ये कहा कि हमें बुलाया गया, दावत है, हम डीडीसी यहाँ के हजारों लोगों ने हमें चुन के भेजा हुआ है जो हम आपकी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। और इनके साथ जेई वहां पे जो है पीडब्ल्यूडी का, उन्होंने इन दोनों वो लड़कियों के साथ जो वहां बदतमीजी की वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये पूरा जनाब मैं आपको कहूंगा पूरा जम्मू कश्मीर यूटी में एक गुज्जर कम्युनिटी की माताओं बहनों को और खासकर गुज्जर कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने की काम जो उन लोगों ने किया, कुछ सियासतदानों ने और कुछ मुलाजमों ने मिलजुल के एक प्लान बनाया हुआ था। अगर ये सिलसिला इनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की जाएगी, हमें उम्मीद है इस टाइम यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के एसएसपी साहब से जो एक ईमानदार है, काम करने वाले हैं, हमें उम्मीद है 16 तारीख तक हम, क्योंकि 15 अगस्त कल है,
पूरा हमारा देश आजाद हुआ है। हम इस 15 अगस्त को बड़े जश्न से मनाएंगे, इंशाल्लाह पूरे देश में मनाएंगे, और खासकर हम किश्तवाड़ से इस देश को मनाने जा रहे हैं कल। तो उसके बाद 16 तारीख हमें उम्मीद है दोनों ऑफिसर से कि इसके ऊपर एक हाई लेवल कमेटी बिठाई जाए और वो कमेटी इंक्वायरी करके और रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करे। उससे क्या होगा, जो एक ठेस इस टाइम गुजर कम्युनिटी को कहा गया है कि तुम लोग गुजर हो और गुजरों को सर पे क्यों बिठा रखा है, ये कहना है क्या ये गुजर इंसान नहीं है? तो हम चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस टाइम इनके ऊपर एक्शन ले, और खासकर जो गुजर कम्युनिटी की यहाँ माताएं बहनें जम्मू कश्मीर में हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जवान हैं, हमारे भाई हैं, उनको माफी ले मीडिया के सामने कि हमें गलती हुई है, हमने ऐसा अल्फाज नहीं बोलना चाहिए था जो इन औरतों के खिलाफ हमने बोला है। वहाँ पे पॉलिटिशियंस भी थे वहाँ। अनलेस अनटिल कोई गवर्नमेंट यहाँ बने। टुडे इज ओनली बीडीसी डीडीसी पंचायत इज PRI is available as elected by the government, elected by the peoples. They are bridge between government and the peoples. अगर वो है तो वहां पे पॉलिटिशियन का क्या काम है? फिर तो पॉलिटिशियन यहाँ हर गली कोचे में है। अगर डीडीसी को बुलाया गया, इलेक्टेड मेंबर को बुलाया गया, ये उनका काम है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर पार्टी का कोई न कोई लीडर होगा, लीडर का वहां कोई काम नहीं था, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी थी। अगर उन्होंने बुलाया था डीडीसी को, डीडीसी से रिबन कटवा के ये हंगामा नहीं होता। और दूसरी बात, आपने ये क्यों कहा कि गुजरों को क्यों सर पे बिठाना है? सर सिंपल सवाल ये है कि गुजरों को सर पे क्यों बिठाना है, ये किसने कहा, पॉलिटिशियंस ने या उन एम्प्लॉयज ने? पॉलिटिशियन और एज वेल एज जो है वहां के जो डिपार्टमेंट के लोग थे। मैं कहता हूं कि एक जेई की क्या औकात है वो डीडीसी को धक्का मारे। मैं शुक्र करता हूं कि ये लड़की थी, अगर कोई लड़का होता वहां हंगामा होना था। इस औरत ने अपनी इज्जत बचाई दोनों ने, और ये शुक्रिया करती है कि इसके बॉडीगार्ड ने इसको बचाया और पब्लिक ने इसको बचाया। डिपार्टमेंट का कोई हक नहीं बनता है डीडीसी बीडीसी या PRI को धक्का देना या बदतमीजी करना। तो अगर नहीं तो हम मांग कर रहे हैं, हम सारे मांग कर रहे हैं कि FIR, हम मांग कर रहे हैं कि FIR और हाई लेवल कमेटी बैठाई जाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा हादसा न हो। शुक्रिया। जिन लोगों ने बच्चियों को गलत अल्फाज किया उन पर, जिन लोगों ने बच्चियों को गलत बोला है उन पर, हमें बोला जय जबार पर, जय जबार पर। बाकी जो जिन लोगों ने लड़कियों के साथ बदतमीजी की, बच्चियों को गुजर कम्युनिटी जिंदाबाद, गुजर कम्युनिटी जिंदाबाद, डीडीसी पंजवा जिंदाबाद, डीडीसी पंजवा जिंदाबाद, डीडीसी पंजवा जिंदाबाद, डीडीसी के साथ बदतमीजी करने वालों पर PWD बोंजा, हमारी बच्चियों के साथ छेड़छाड़, हमारी बच्चियों के साथ छेड़छाड़, डीडीसी के साथ बदतमीजी करने वालों को, डीडीसी को डीडीसी के साथ बदतमीजी करने वालों को, डीडीसी बोंजा के बदतमीजी करने वालों को हम क्या चाहते, हम क्या चाहते? गुज्जर अल्फाज जो लिया है बोला, बदतमीजी करने वालों पर, डीडीसी के साथ बदतमीजी करने वालों पर, डीडीसी के साथ बदतमीजी करने वालों पर